कैसे जाने कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में और हमारे जीवन में है? क्या इन बातों से लगाए कि हमारे पास में गाड़ी है, हमारे पास में बंगलो है, हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में बड़े रिश्तेदार हैं? क्या इन बातों से पता लगाया जा सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास में है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सारी चीजें, चाहे पैसा हो, चाहे घोड़े हो, चाहे आपके पास में धन हो, नौकरी हो, सब कुछ हो, ये आपको उन लोगों के पास भी मिलेगा जो लोग अधर्मी हैं, जो अधर्म के कारण से धन कमाते हैं, जो चोरी करते हैं, जो घूस लेते हैं, उन सभी के पास भी ये सारी सुख और आराम की चीजें मिलेंगी। तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पास में परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है? सबसे पहली बात जो बताती है कि आपके जीवन में और आपके फैमिली में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो ये है शांति। आपके जीवन में, आपके घर में शांति होगी तो ही आप पता लगा पाओगे कि परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। हो सकता है आपका जीवन कठिनाइयों से जा रहा होगा, बीमारियों से गुजर रहे होंगे, पैसे की तंगी होगी, लेकिन उनके बीच में भी आपके मन में एक अलग प्रकार की शांति होगी। आप वो 2 रोटी और 5 मछलियां बड़े सुकून से खाने वाले होंगे। वो कपड़े जो फटे दिख रहे हैं वो भी आप बड़े आराम से पहनने वाले होंगे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आप सूखी रोटी खा रहे होंगे चटनी के साथ में, फिर भी आपके चेहरे पर वो लाली होगी जो कहती है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ क्योंकि तूने ये प्रोवाइड किया है। वो खुशी और वो शांति आपके चेहरे पर महसूस होगी। आपके पास में गाड़ी हो ये मायने नहीं रखता, आपके पास में बंगलो है ये भी मायने नहीं रखता। आप हो सकते हैं कि फुटपाथ में सो रहे हो, लेकिन अगर उसके बीच में भी परमेश्वर आपके पास में है तो आपके पास में शांति होगी। उस शांति के द्वारा ही आप पता लगा सकते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है या नहीं है। आप सद्रक, मेशक और अबेदनगो से पूछो, वो अत्यंत पीड़ा से उस भट्टे में से गुजर रहे थे। उनके पास में वो आग थी जो जला सकती थी, लेकिन उसके बीच में भी उनको शांति थी। वो राजा की दुहाई नहीं दे रहे थे, वो रो नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम भट्टे में से गुजर रहे हैं तो भी परमेश्वर हमें जिला सकता है, वो हमारे साथ में है। जब परमेश्वर आपके साथ में होता है आपको शांति महसूस होती है। हो सकता है आपका प्रमोशन नहीं आ रहा है, आपको जॉब नहीं लग रहा है, हो सकता है आपके पास में एक समय का भोजन भी ना हो, उसके बावजूद भी आपका मन कहेगा कि वो आएगा, वो मुझे मिलेगा। आप उस आशा में रहते हो और आपको सुकून की नींद मिलती है, लेकिन आपका बाजू वाला जिसके पास में पैसे और धन और गाड़ी सब कुछ है, वो आपको शांति में नजर नहीं आएगा क्योंकि उसके पास में सब कुछ तो है, लेकिन शांति का दाता उसके पास में नहीं है। शांति उसी के पास होती है जिसके पास में परमेश्वर होता है। आप अपने घर के, आप अपने जीवन के शांति से पता लगा सकते हो कि आपके जीवन में और फैमिली में परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। दूसरी बात, आपके पास में धीरज होगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो आपके पास में धीरज भी होगा। आप यूसुफ से पूछिए, जब वो जेल में था, जब पोतीफर के घर में था, वो 2 साल जेल में बिताया, लेकिन उसने धीरज रखा। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने तो कहा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मुझे जेल में भेज दिया, मुझे पोतीफर के घर में भेज दिया, मुझे बिकवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से एक शब्द भी नहीं कहता और वो धीरज से अपनी बाट जोता है कि कब मेरा दर्शन पूरा होगा। जब आपके पास में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर धीरज को लेके आता है। ओ, हर एक सुनने वाले धन्य है जो जिनके जीवन परिस्थिति और कठिनाई में से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में धीरज है
और वो परमेश्वर की शांति है। इन दोनों बातों से आप पता लगा सकते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। जब भी आपको धीरज और आपको शांति नजर आए, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मेरे पास में कुछ भी तो नहीं है, मेरे पास में ऐसी कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन आपने जो धीरज दिया और आपने जो शांति दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और वो पिता जो शांति और धीरज लिए हुए आपके साथ में है, आपको उसी परिस्थिति में नहीं रखेगा, वो आपके हाथ पकड़कर उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हर एक जन जो आमीन कहे उनके जीवन में अभी से ही परमेश्वर की धीरज और शांति और नया छुटकारा हो। आमीन।